Good morning, students. I hope you all are good. So, students, tomorrow is, you all know what is 26th January, and what is the importance of 26th January? So, tomorrow is the importance of 26th January is National Republic Day, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस. So, on this occasions, day before tomorrow, I am providing you some knowledge, some information that what is National Republic Day. Okay, so let's begin. So let me go through the introductions where Republic Day is celebrated on 26th January 26 every year to remember the day when the Constitution of India came into effect. ठीक है, तो 26 जनवरी का जो इम्पोर्टेंस वो इसलिए है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, हमारे जो देश का संविधान है वो अपने इफेक्ट पे आया था. मतलब उसका प्रभाव 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद इफेक्ट आ गया था, मतलब प्रभावशाली हो गया था. ठीक है. द नेक्स्ट इज a salute of 21 guns and the unfurling of the Indian national flag by Dr. Rajendra Prasad heralded the historic birth of the Indian Republic on that day. Thereafter, 26th January was declared a national holiday and was recognized as the Republic Day of India. तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को देश के समक्ष समर्पित किया, तभी से ही, उस दिन से ही हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे. ओके, नाउ अब द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई इज रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी. तो अब बात याद है कि हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं. ठीक है. So the reason is every year India celebrates January 26th as Republic Day because it was on this day that the Constitution of India came into effect in 1950. तो 1950 के 26 जनवरी की तारीख को ही हमारा जो देश का संविधान था वो इफेक्ट में आया था, प्रभाव में आया था. 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय के पश्चात सॉरी, अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 से 20 दिन का गैप रहता है, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी ही हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट हुआ था, लोगों पर ये जो अधिकार थे, जो नियम थे, कर्तव्य थे, वो लागू हुए थे, इसीलिए ये 26 का डेट रखा गया. ठीक है. द नेक्स्ट इज हाउ इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन दिस ईयर. अब बात करें हर साल की, तो परेड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑलमोस्ट पता है, स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं. बिकॉज ऑफ कोविड-19 इट विल नॉट हेल्प, बट अभी भी इवेंट्स होते हैं. ठीक है. सो रिपब्लिक डे विल बी सेलिब्रेट ऑन अ ग्रांड स्केल इन द नेशनल कैपिटल. मोस्टली नेशनल कैपिटल में बहुत ज़्यादा ग्रांड लेवल पे बनाया जाता है. द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द सेलिब्रेशन इज द परेड हेल्ड एट राजपथ. तो राजपथ में क्या होगी, इसकी परेड होगी, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहता है फॉर द कंट्रीज पर्सन, कंट्री मैन, सिटीजन्स, which displays the multi-hued image of the country's rich cultural heritage and military prowess. ठीक है. तो इस प्रकार से राजपथ में प्रतिवर्ष इसका जो देश का साहस है, जो कल्चर है, संस्कृति, उसको दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है विश्व के समक्ष. एज वी सेलिब्रेट इंडियाज 73rd रिपब्लिक डे. तो ये इस वर्ष का कौन सा रिपब्लिक डे बना रहे हैं हम, 73rd. ओके, लेट अस प्रॉमिस टू नॉट लेट द एफर्ट्स ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर गो टू वेस्ट. तो हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, हमें प्रॉमिस करना चाहिए खुद से कि हमारे जो देश के महापुरुष थे, जिन्होंने हमें, हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनकी इस भूमिका को हमने कभी भी वेस्ट, मतलब व्यर्थ नहीं समझना है. उन्हें हमेशा अप्लॉज करना है, हमेशा उनकी बातों को हमने ध्यान में रखना है कि किन उम्मीदों के साथ उन्होंने देश को आज़ाद करा है. We stand at the scenario of great change, a time for great achievements on this Republic Day. As we celebrate with pride and patriotism, let us pledge to take our country from strength to strength. तो हम अब एक ऐसे परिवर्तनशील समय में हैं जहाँ पर हमें अच्छे अचीवमेंट्स लानी है,
हम इस जो रिपब्लिक डे है इसे हम एक देशभक्ति के रूप में और इस देश को मजबूत करने में हम क्या करें, अपना पार्टिसिपेट करें, अपनी योगदान दें। ठीक है। अब एक कोड भी स्टूडेंट्स, अ कंट्री इज मेड स्ट्रॉन्गर बाय इट्स कंट्रीमैन। ये कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक जो देश होता है मजबूत होता है किनसे, उस देश के नागरिक। So on this Republic Day, I promise to work for the good of our great nation. So इस दिन हमने क्या करना चाहिए, हमें खुद में प्रॉमिस करना चाहिए कि हम जो काम करेंगे हमारे देश के भलाई के लिए, देश की अच्छाई के लिए करेंगे। ओके, सो विशिंग यू a very happy Republic Day 2022. May this day brings happiness to all my lovely students. Okay students, so this is advanced Republic Day wishings for you. And listen carefully students, you have to also write in your notebook. Okay students, have a good day.